कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारत में सेवा क्षेत्रक में दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। ये लोग कौन हैं? इस वीडियो में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के आप उत्तर दें, कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। भारत में सेवा क्षेत्रक दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है। ये लोग हैं, प्रथम वर्ग में वे लोग आते हैं जिनकी सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। यह सहायता प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही क्षेत्रकों को प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक को द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए परिवहन के साधन ट्रक व रेलगाड़ियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ प्रश्न है कि परिवहन के कौन कौन से साधनों का उपयोग होता है तथा वस्तुओं के भंडारण के लिए गोदामों की आवश्यकता होती है। टेलीफोन पर वार्ता उत्पादन एवं व्यापार में सहायक होती है। तो व्यापार में सहायक क्या क्या साधन हैं? और संवाद बैंकों से ऋण सुविधाएं लेने के लिए आवश्यक है। द्वितीयक वर्ग में कुछ ऐसे सेवा प्रदाता आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते। शिक्षक, डॉक्टर, वकील, प्रशासन व लेखा कर्मियों की सेवाएं इसी वर्ग में आती हैं। प्रश्न है कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में कौन सहायक नहीं है? वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं हैं, जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो वर्तमान समय में कौन कौन से सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कौन कौन सी नवीन सेवाएं हैं? असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। रोजगार नियोजित होने के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार के क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है, संगठित क्षेत्रक व असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। यह सत्य है। इसके पक्ष में अग्रलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में नियमों तथा विनियमों का पालन नहीं होता है। इसमें बहुत कम वेतन मजदूरी दी जाती है और वह भी नियमित रूप से नहीं दी जाती। इस क्षेत्र में अतिरिक्त समय में काम तो लिया जाता है किंतु अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता। सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार न तो स्थायी है और न ही सुरक्षित। कर्मचारी को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। काम नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करता है। प्रश्न यहाँ है कि काम किसकी पसंद पर निर्भर करता है? इस क्षेत्र में काम करने वाले बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं। अनियमित रोजगार एवं कम मजदूरी के साथ साथ ये सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को दो क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखा जा सकता है, अर्थात उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनियम है जिसका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। ये दो क्षेत्रक हैं, संगठित तथा असंगठित। तो रोजगार के कौन से दो क्षेत्रक हैं, उनके नाम बताइए। संगठित क्षेत्रक में ऐसे उद्यम या कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का अनुपालन करना होता है।
इन नियमों विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया जाता है। यह क्षेत्रक संगठित क्षेत्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं क्रियाविधि होती है। इसमें रोजगार सुरक्षित होता है, काम के घंटे निश्चित होते हैं, अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन मिलता है तथा कर्मचारियों को कार्य करने के लिए के दौरान एवं सेवानिवृत्ति के बाद भी अनेक सुविधाएं मिलती हैं। संगठित क्षेत्र के विपरीत असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम या विनियम तो होते हैं किंतु उनका अनुपालन नहीं होता। ये अनियमित एवं कम वेतन वाले रोजगार होते हैं। इनमें न तो सवेतन अवकाश का ही कोई प्रावधान होता है और न ही रोजगार की सुरक्षा।